अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ आप लोगों के लिए नहायत ही ज़बरदस्त दरबारी नहारी बनाने के लिए मैंने ये देखिए अपने ही घर के सारे मसाले लिए हैं। बस इनको बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। आप ये देख रहे होंगे कि मैंने लिया है तेज़पात, जायफल, जावित्री, ये मैंने तोड़ ली थी। सौंफ मैंने लिए है 1 टेबल स्पून, हाफ़ टी स्पून कलौंजी, बड़ी इलायची ये देखिए मैंने इस तरह की ली है, इसको मैं तोड़ के डालूँगी। 1 टीस्पून मैंने लिया है गरम मसाला पिसा हुआ। अब आप देख रहे होंगे कि दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, ज़ीरा और बड़ी इलायची का ये है मैंने पीसा हुआ है गरम मसाला। ये आपको बाज़ार में भी पिसा पिसाया मिल जाएगा। ये मैंने लिया है 1 जार पूरा भर के अदरक लहसुन का, मैं हस्बे ज़रूरत अदरक लहसुन डालूँगी। 1 टीस्पून मैंने लिया है लाल मिर्च, 1 टीस्पून तकरीबन लिया है नमक और 2 टीस्पून मैंने ये देखिए भर भर के लिए हैं पिसे हुए धनिए के। ये मैंने भर भर के लिया है 3 लिए हैं टेबल स्पून भर भर के दही के। प्याज मैंने हस्बे ज़रूरत काट ली है। ये देखिए बारीक बारीक लच्छेदार प्याज है, मैं इसको यूज़ करूँगी। 4 मीडियम प्याज मैंने ये बारीक बारीक काटी हैं। अब आप ये देख लीजिए गोश्त जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है किसी भी स्पेशल सालन बनाने के लिए। ये देखिए मैंने हड्डी भी ली है घुटने की, उसको मैंने इस तरह से कटवा लिया है। आप ये सिर्फ देख रहे होंगे कि मैंने सिर्फ गोश्त लिया, मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने हड्डी भी ली है, जो घुटने की हड्डी है। ये देखिए गोश्त मैंने इस तरह के पीसेस लिए हैं। मैंने तकरीबन ये 6 पीसेस इस तरह के ले लिए गोश्त के साबुत। और ये देखिए ये बोन भी है इसमें और ये हड्डी भी है। तकरीबन ये है 1.5 किलो गोश्त हड्डी मिला के, जिसके मैंने ये पीसेस अलग अलग करवा लिए। आप ये देख लीजिए। तो चलिए आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने ले लिया है एक मशीन ले ली है जो ड्राई मसाले को पीसती है। इसमें मैं डाल रही हूँ ये चारों पत्ते तेज़पात के, जायफल जावित्री डालूँगी मैं इसके अंदर। सारा ड्राई मसाला इसके अंदर पिसेगा। व्यूअर्स बहुत ही इजी रेसिपी है ये देखिए मैंने बड़ी इलायचियाँ इसी तरह से डाल दी हैं, जबकि मुझे छील के डालनी चाहिए। बड़ी इलायचियाँ जो हैं ये देखिए मैं बड़ी इलायची को छील रही हूँ। बहुत ही इजी रेसिपी, आप ये ज़रूर बनाइए। हम समझते हैं कि नहारी बनाना घर के मसालों से बहुत मुश्किल है, लेकिन नहारी बनाना बहुत आसान है और बहुत ही लजीज नहारी बनती है घर के मसालों से बनिस्बत कि आप जो हैं इसको बाज़ार का पैकेट लेके बनाएं। थोड़ी सी इसमें बस ये मेहनत होती है कि आपको इस तरह से मेरी तरह से मसाला पीसना पड़ेगा, जो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आजकल तो मशीनें भी हैं। ये देखिए सौंफ है जो मैंने अच्छी खासी ली है, क्योंकि सौंफ जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक रखती है नहारी बनाने के लिए। कलौंजी भी ली है मैंने। और ये गरम मसाला ये देखिए मैं इसमें अभी नहीं डालूँगी, अभी मैं पीसूँगी ये सारा ड्राई मसाला। तो ये देखिए व्यूअर्स कि ये सारा जो है मैंने पीस लिया है। ये देखिए कितना अच्छा सा पिसा है। इसको मैं दही के ही अंदर डाल रही हूँ ताकि मसाला अच्छी तरह से घुल मिल जाए। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मसालों की। तो ये देखिए कि गरम मसाला पिसा हुआ जो मैंने लिया था 1 टीस्पून ये मैंने डाला है। अब मैं डालूँगी इसके अंदर अदरक लहसुन। अदरक लहसुन हमने ज़्यादा लेना है, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है कि गोश्त काफ़ी सारा है। तो मैं 4 टेबल स्पून भर भर के अदरक लहसुन के लूँगी। मैंने इसमें अच्छी खासी अदरक डाली है। अदरक की मिकदार इसमें मैंने ज़्यादा रखी है। ये मैंने 4 टेबल स्पून आप देख रहे होंगे भर भर के ले लिए हैं। अब मैं डालूँगी इसके अंदर ये सारा मसाला, पिसा हुआ धनिया,
नमक और ये लाल मिर्ची। मिर्चियाँ आप हस्बे ज़ायका डाल सकते हैं। हल्दी मैं नहीं डालती नहारी में, क्योंकि कलर जो है नहारी का वो अच्छा नहीं आता जैसा ट्रेडिशनल आता है नहारी का, इस वजह से मैं हल्दी अवॉइड करती हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इस तरह के 3 स्पून्स भर भर के लिए हैं। ये सर्विंग स्पून्स हैं, भर भर के ऑयल के लिए हैं। और अब मैं इसमें करूँगी प्याज फ्राई। ये देखिए, आधी प्याज मैं इसमें फ्राई करूँगी, आधी से ज़्यादा। और इस तरह की प्याज मैं छोड़ रही हूँ। ये आप एंड में देखिएगा कि मैं किस तरह से फिर इस प्याज से नहारी को भगा दूँगी। इसका अपना एक अलग ही जायका होता है। प्याज को अच्छे से फ्राई करना है ताकि ये कच्ची ना रहे। मीडियम से भी कम आंच पर इसको फ्राई करें। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने पतीली को चेंज किया इसलिए कि मुझे वो पैन जो है छोटा लग रहा था गोश्त, और पैन को देखते हुए मुझे थोड़ी सी ये चेंजिंग करनी पड़ी। तो ये देखिए बहुत अच्छे से जो है वो प्याज हो गई है गुलाबी प्याज होनी चाहिए। कच्ची प्याज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वरना आपको पता है कि सालन में फिर जायका नहीं आता। तो ये देखिए, मैं पहले करूँगी गोश्त को ऑयल में फ्राई। तो आप ये देखिए व्यूअर्स के गोश्त जो है कितना अच्छा सा गुलाबी सा हो गया, वो अच्छा सा फ्राई हो गया। गोश्त को फ्राई करने से ये होता है कि बड़े गोश्त की या छोटे गोश्त की हीट नहीं आती सालन के अंदर। आप प्याज के साथ इसको अच्छे से अगर भूने फ्राई करें तो एक अलग ही जायका आता है गोश्त में। स्टेप बाय स्टेप अगर आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत ही मज़े की नहारी बनेगी। और ये देखिए, ये जो मैंने मसाला भिगोया था, ये देखिए कितना अच्छे से फूल गया है। और अब मैं इसको डालूँगी गोश्त के अंदर, और अब अच्छे से करनी है इसकी भुनाई। लकड़ी की लोई का हमेशा आप इस्तेमाल किया करें किसी भी सालन को भूनने के लिए, चाहे वो सब्ज़ी हो या गोश्त हो, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। कोशिश ये करें कि सारी बोटियों पर मसाला खूब अच्छे से लग जाए और मसाला बोटियों के साथ में फ्राई हो। तो ये देखिए मसाला भुन रहा है बोटियों के साथ में। ऑलमोस्ट जो है ये देखिए गोश्त जो अच्छे से भुन गया है और मसाला भी भुन गया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं डालूंगी इसके अंदर पानी। पानी आपको इतना डालना है जितना आपको शोरबा रखना है और जितना गोश्त है उसके हिसाब से आप पानी डालेंगे। तो ये तकरीबन मैंने 5 गिलास भर भर के पानी के डाले हैं। अब ये देखिए गोश्त अच्छी से जो है वो भी डूब गया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं इसके अंदर थोड़ा सा और पानी डालूं। 1 मग भर के मैं और डालूंगी, तो ये हो गए 6 भर भर के मग। और मैं इसको अब रख दूंगी गलाने के लिए हल्की आंच पर, ताकि अच्छे से जो है बोटियां गल जाएं और अच्छे से यखनी निकल आए। तो व्यूअर्स, अब ये देखिए ये है मैदा। मैंने इस तरह के 4 टेबल स्पून भर भर के मैदे के लिए हैं। सालन को और गोश्त को और शोरबे को देखते हुए आपको अंदाज़े से मैदा या आटा डालना होगा। अगर आपके पास मैदा नहीं है तो आप सफ़ेद आटा भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने पानी डाला है और मैं इसको अच्छे से पतला पतला सा फेंट लूँगी। नहारी अब ये देखिए पक रही है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी आटा, पानी में घुला हुआ या मैदा, ताकि ये गाढ़ी हो जाए।
गोश्त भी बहुत अच्छे से गल गया है। इसको इस तरह से डालना है और जल्दी जल्दी से चमचा चला लेना है। इसको उस वक्त तक नहारी को अब मैं पकाऊंगी जब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाती। जो बची हुई प्याज थी मैं वो फ्राई कर रही हूँ। तली हुई प्याज जो है एंड में अगर डाली जाए नहारी पर तो बहुत ही अच्छा सा जायका आ जाता है। तो व्यूअर्स देखिए नहारी बहुत तेज़ी के साथ पक रही है आटे के साथ। और अब मैंने ये डाल दी है इसके अंदर प्याज। थोड़ी सी मुझे मिर्चें कम लग रही थी तो मैंने प्याज के अंदर थोड़ी सी मिर्चें जो हैं वो डाल के फ्राई करके जो है वो तड़का लगा दिया है। इससे बड़ा अच्छा सा जायका आ जाता है। ये देखिए खूब अच्छे से नहारी जो है वो गाढ़ी हो गई है। अभी थोड़ी ही देर में इसका ऑयल भी ऊपर आ जाएगा। ऑयल काफ़ी सारा मैंने डाला है तो मैं चूल्हा बंद करके ढकना लगा दूंगी तो इसका ऑयल भी ऊपर आ जाएगा। क्योंकि मैंने अभी प्याज डाली है फ्राई की हुई तो मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए पकाना चाह रही हूँ। बस 2 मिनट के लिए बस मैं तेज़ तेज़ पकाऊंगी और फिर चूल्हा बंद कर दूंगी। गोश्त भी बहुत व्यूअर्स अच्छे से आप ये देख सकते हैं गल गया है। ये देखिए इसीलिए मैंने बड़ी बोटियाँ ली थी कि ये अच्छे से जो है वो गल जाती हैं तो फिर टूटने लगती हैं। इसलिए हमेशा निहारी में बोटियाँ जो हैं वो ज़्यादा लेनी चाहिए। ये देखिए आटा भी बहुत अच्छे से पक गया है। आटे को भी पकाना बहुत ज़रूरी है ताकि कच्चापन ना आए। 5 मिनट्स तक मैंने आटे को पकाया है खूब अच्छे से और फिर लगाया है प्याज का तड़का, जिसकी वजह से बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने इसमें थोड़ी सी लाल मिर्चें ऐड की क्योंकि मुझे मिर्चें थोड़ी कम लग रही थी। मुझे स्पाइसेस पसंद है इसलिए मैंने ऐड कर ली। अगर आप चाहें तो आप ना डालें मिर्चें और खाली आप प्याज का भी तड़का लगा सकते हैं। तो मैं अब इसको कवर कर रही हूँ और चूल्हा बंद कर रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा रोगन आया है। और ये देखिए नहारी का गाढ़ापन भी आप ये देखिए कितना अच्छा है। मैंने आपको कहा था कि हल्की आंच पे रखेंगे तो नहारी का बहुत अच्छा सा ऊपर से रोगन आ जाएगा। आपको अलग से रोगन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ये देखिए कितने अच्छे से ये बोटी गल गई है। ये देखें कितना बिल्कुल बहुत गर्म हो रहा है। बिल्कुल मलाई की तरह बोटी गली है। बिल्कुल बोम अच्छे से गल के रह गई है। अब मैं करूँगी इसको डिश आउट। तो ये देखिए व्यूअर्स कि बहुत ही मज़ेदार दरबारी निहारी रेडी हो चुकी है। आप इसके अंदर डालिए मज़ेदार सा ये धनिया पुदीना जो आपने काटा है, हरी मिर्चें, और ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा सा लुक आया है और कितनी ये सॉफ्ट ये देखिए ये निहारी बनी है। तो व्यूअर्स अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।